नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और ये मैं अपडेट 2 दिसंबर 2020 तक का दे रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको टॉप 100 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे और विद डिटेल से कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं तो सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं ये हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष जो होती है ये न्यूनतम आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। और राष्ट्रपति जी का जो कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और इनका वेतन कितना होता है राष्ट्रपति जी का? तो ये होता है 5 लाख। 5 लाख होता है इनका वेतन। और राष्ट्रपति जी को जो शपथ ग्रहण कराते हैं ये कौन कराता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो इन्हें शपथ ग्रहण कराते हैं। और राष्ट्रपति जी अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो अपना इस्तीफा जो देते हैं ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उस उपराष्ट्रपति को देते हैं। और इस वीडियो में बताना चाहूँगा, और अनुच्छेद जो 52 है इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, ये आप पॉइंट याद रखें। तो राष्ट्रपति से आपको सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। और भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होता है। और वास्तविक प्रमुख जो है ये प्रधानमंत्री होता है। भारत का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख जो है ये राष्ट्रपति होता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो ये पॉइंट आप याद रखें। और राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनको वेतन जो है ये 4 लाख मिलता है। इन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन 4 लाख नहीं मिलता है, आप ये पॉइंट याद रखें। उपराष्ट्रपति पद के लिए इन्हें बैलेंस जो मिलता है, वेतन जो मिलता है ये 0 रुपये मिलता है। लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं इसलिए इनको 4 लाख वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति पद जो है ये भारत के, अगर पूछा जाए आपसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। और जो उपराष्ट्रपति हैं ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो हैं अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। तो ये पॉइंट आप याद रखें। जो राष्ट्रपति हैं ये अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो हैं ये अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। और जो अनुच्छेद 63 है, जो आर्टिकल 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और इनका जो कार्यकाल है ये होता है 5 वर्ष का। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। और भारत का वास्तविक प्रमुख जो है ये प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। और भारत का संवैधानिक प्रमुख ये होता है राष्ट्रपति। और यहाँ पे वास्तविक प्रमुख हैं ये प्रधानमंत्री हैं। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और वेतन इनका कितना होता है प्रधानमंत्री जी का? तो ये होता है 1,60,000। 1,60,000 होता है इनका वेतन। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु जो है ये होती है 25 वर्ष। और इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है कार्यकाल। 25 वर्ष होती है न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए। और शपथ ग्रहण कौन कराता है इन्हें, प्रधानमंत्री जी को? तो शपथ ग्रहण कराते हैं राष्ट्रपति। और आर्टिकल जो 74 है, अनुच्छेद जो 74 है, इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो अनुच्छेद 74 है
इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो प्रधानमंत्री से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो भारत के गृह मंत्री जो हैं ये अमित शाह हैं। और पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री जो थे ये से सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। अगला प्रश्न है भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के रक्षा मंत्री जो हैं ये हैं राजनाथ सिंह। और भारत के प्रथम जो हैं रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह थे भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो भारत के वित्त मंत्री जो हैं ये हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। और भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम अगर पूछा जाए तो ये थे लियाकत अली खान। लियाकत अली खान थे भारत के प्रथम वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री जो हैं ये डॉक्टर एस जयशंकर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम विदेश मंत्री जो थे ये थे भारत के प्रधानमंत्री जो कि जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। अगला जो प्रश्न है भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के खेल मंत्री जो हैं ये हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। और अगर आपसे पूछा जाए और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो 9 है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री जो हैं रमेश पोखरियाल हैं। रमेश पोखरियाल। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर कर दिया करें। अगला जो प्रश्न है भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। अगला जो प्रश्न है भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो डीवी सदानंद गौड़ा। अगला जो प्रश्न है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं रमेश पोखरियाल। रमेश पोखरियाल। और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं स्मृति ईरानी। अगला जो प्रश्न है भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं अर्जुन मुंडा। अगला जो प्रश्न है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है भारत के महिला एवं बाल विकास, ये हो चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर। और ये वन और जलवायु मंत्री भी हैं। तो ये आप पॉइंट याद रखें। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन गौड़ा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के कोयला मंत्री कौन हैं? तो ये हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। अगला जो प्रश्न है भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो भारत के रेल मंत्री जो हैं ये पीयूष गोयल हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं? तो ये हैं पीयूष गोयल। और ये पीयूष गोयल रेल मंत्री भी हैं और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला जो प्रश्न है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन हैं? तो ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। और अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला। और ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जो 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। वर्तमान में अगर लोकसभा जो चल रही है ये 17वीं लोकसभा चल रही है। और लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो लोकसभा का जो गठन हुआ था ये हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था लोकसभा का। और लोकसभा में सीटें कितनी हैं अधिकतम? तो लोकसभा में जो सीटें हैं अधिकतम ये हैं 552, जो कि मैक्सिमम है, मतलब अधिकतम है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में जो सीटें हैं लोकसभा में ये हैं 545, जो कि प्रेजेंट टाइम में हैं। प्रेजेंट टाइम में 545 हैं। और जो अधिकतम सीटें हैं ये हैं 552। और लोकसभा को ही हम कहते हैं निम्न सदन। निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को।
और इसे भंग किया जा सकता है, तो ये आप पॉइंट याद रखें। और लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। और न्यूनतम आयु कितनी होती है लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए, तो ये होती है 25 वर्ष लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु। वेतन कितना होता है, तो वेतन होता है 4 लाख, वेतन जो है ये होता है 4 लाख। और कार्यकाल कितना होता है लोकसभा अध्यक्ष का, तो ये होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। तो लोकसभा से आपके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कवर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में लोकसभा की महासचिव कौन है, तो महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं, तो विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न है लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं, तो ये हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, 15वें प्रधानमंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जो हैं ये हैं एम वेंकैया नायडू हैं भारत के राज्यसभा के सभापति। जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। तो राज्यसभा का क्या गठन कब हुआ था, तो गठन जो हुआ था ये हुआ था 3 अप्रैल 1952 को, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था इसका गठन। और राज्यसभा को ही हम कहते हैं उच्च सदन, राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन। और इसमें सीटें कितनी होती हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं ये हैं अधिकतम, ये हैं 250 जो कि मैक्सिमम है। और वर्तमान में कितनी हैं, तो वर्तमान में जो हैं ये 245 हैं, वर्तमान में है 245, अधिकतम जो हैं ये हैं 250। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 वर्ष, 6 वर्ष है इसका कार्यकाल। और इसे भंग नहीं किया जा सकता है, जो राज्यसभा है इसको भंग नहीं किया जा सकता है, तो आप ये पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा के सभापति, अगर राज्यसभा के सभापति पूछा जाए आपसे, तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो कि एम वेंकैया नायडू हैं। इसमें पूछा है उपसभापति, तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। अगला जो प्रश्न है राज्यसभा के महासचिव कौन है, तो ये हैं दीपक वर्मा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो विपक्ष के नेता हैं गुलाम नबी आज़ाद। 31, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं, तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता जो हैं ये थावरचंद गहलोत हैं। अगला जो प्रश्न है भारत के पहले लोकपाल कौन है, तो भारत के पहले लोकपाल जो हैं ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 28 जनवरी 1950 को हुई थी इसकी स्थापना, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। और अगर बात की जाए जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये किस क्रम के हैं, तो ये हैं 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एच.जे. कानिया थे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 मतलब 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो कुल मिला के 34 हैं मुख्य न्यायाधीश। तो आप पॉइंट याद रखें, सर्वोच्च न्यायालय में एक है मुख्य न्यायाधीश, बाकी हैं अन्य न्यायाधीश। तो कुल मिला के सर्वोच्च न्यायालय में 34 जो हैं ये न्यायाधीशों की संख्या है। तो आप ये पॉइंट याद रखें। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन कितना होता है, तो ये वेतन होता है 2,80,000 होता है इनका वेतन। जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनका वेतन होता है 2,80,000। और जो अनुच्छेद 124 है इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जो अनुच्छेद 124 है
इसके तहत राष्ट्रपति जो हैं ये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो यह पॉइंट याद रखें। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वर्तमान में कहाँ है, तो जहाँ इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में, जो कि 26 जनवरी 1950 को हुई थी, तो वहीं पे दिल्ली में, नई दिल्ली में ये है सर्वोच्च न्यायालय। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है, तो अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल हैं। अगला जो प्रश्न है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये हैं सुनील अरोड़ा जी। और अगर बात की जाए चुनाव आयुक्त की, तो चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए हम 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। और जो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त, तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं, तो अभी हाल ही में ये बदले हैं। इससे पहले जो थे ये थे बिमल जुल्का जी, और अब हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं वर्तमान में नए सूचना आयुक्त। तो नए इसलिए लगाया है क्योंकि ये भी हाल ही में बने हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी। भारत के कानून मंत्री कौन हैं, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद। अगला जो प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर हम बात की जाए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नीति का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी जो स्थापना है नीति आयोग की, ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया था नीति आयोग को। और नीति आयोग की स्थापना किसने की थी, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ने इसकी स्थापना की थी। तो यह पॉइंट याद रखें। और अब योजना आयोग के बारे में जान लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को हुई थी योजना आयोग की स्थापना। और किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान में इसका जो योजना आयोग है इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। तो यह पॉइंट याद रखें। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। अगला जो प्रश्न है नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो ये हैं अमिताभ कांत। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं, तो इंडियन आर्मी के प्रमुख जो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो इंडियन आर्मी की स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। 1 अप्रैल 1895 में जो हुई थी भारतीय थल सेना की स्थापना। और इसके जो उप प्रमुख हैं, जो भारतीय थल सेना के उप प्रमुख हैं, ये हैं एस के सैनी जो हैं ये उप प्रमुख हैं। और इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं, तो ये हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 5 सितंबर 1612 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। और इसकी जो मनाते हैं इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 4 दिसंबर को मनाते हैं इंडियन नेवी डे। अगला जो प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख हैं ये कौन है? तो ये हैं एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया हैं वायुसेना प्रमुख। इसकी जो स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, तो ये हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की। और एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो एयरफोर्स डे जो है ये हम मनाते हैं 8 अक्टूबर को। इसका भी जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। अगला जो प्रश्न है, भारत के पहले CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? तो ये हैं जनरल बिपिन रावत। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक जो हैं ये हैं के नटराजन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 18 अगस्त 1978 को। 18 अगस्त 1978 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं राकेश अस्थाना। इसकी जो स्थापना हुई थी BSF की, तो ये कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी BSF की। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं SS देसबाल। और इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन हैं? तो SSB के महानिदेशक जो हैं ये हैं कुमार राजेश चंद्र जो हैं ये SSB के महानिदेशक हैं। और SSB की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मई 1963 में। मई 1963 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक कौन हैं? तो CRPF के महानिदेशक जो हैं ये हैं आनंद कुमार माहेश्वरी। आनंद यहाँ पे प्रकाश है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी, ठीक है, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। तो ये कुमार की जगह आप प्रकाश कर लीजिए। आनंद प्रकाश माहेश्वरी है CRPF के महानिदेशक। और CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यह पॉइंट याद रखें फ्रेंड्स। और इसका भी जो हेडक्वार्टर है CRPF का ये भी नई दिल्ली में है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के अध्यक्ष कौन हैं? तो IB के जो अध्यक्ष हैं ये हैं अरविंद कुमार। अगर हम IB की बात की जाए तो IB की स्थापना कब हुई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की? तो ये हुई थी 23 दिसंबर 1887 में। 23 दिसंबर 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के निदेशक कौन हैं? तो रॉ के निदेशक जो हैं ये हैं सामंत कुमार गोयल। इसकी जो स्थापना हुई थी रॉ की ये कब हुई थी? तो हुई थी 21 सितंबर 1968 को। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना हुई थी रॉ की। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय अवशेषण ब्यूरो CBI के महानिदेशक कौन हैं? तो CBI के महानिदेशक जो हैं ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी CBI की। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय अवशेषण अभिकरण NIA के अध्यक्ष कौन हैं? तो NIA का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं
बाईसी मोदी इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2008 में। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी एनआईए की, और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और इसके जो अध्यक्ष हैं, महानिदेशक हैं, ये हैं राजेश रंजन। और इसकी जो स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की, ये हुई थी 10 मार्च 1969 को। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी सीआईएसएफ की। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? तो एनसीसी के महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। 16 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? तो एनएसजी के जो महानिदेशक हैं ये हैं एसएस देसवाल को अतिरिक्त प्रभार एनएसजी का दिया गया है। ये वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी के महानिदेशक जो हैं ये हैं एसएस देसवाल, और इनको ही अतिरिक्त प्रभार जो है ये दिया गया है एनएसजी का। तो यह पॉइंट याद रखें। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 में, और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। तो यह पॉइंट याद रखें, नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय। तो यह पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, भारत के कानून सचिव कौन है? तो कानून सचिव जो हैं अनूप कुमार मेंदीरत्ता हैं कानून सचिव। अगला जो प्रश्न है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? तो भारत के कैबिनेट सचिव जो हैं ये हैं राजीव गौबा। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला जो प्रश्न है, भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो ये हैं अजय भूषण पांडे। अगला जो प्रश्न है, भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो ये हैं संजय कोठारी। अगला जो प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल जो हैं ये हैं तुषार मेहता। अगला जो प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका जो फुल फॉर्म होता है सीएजी का, ये होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप लोग इसको देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए ये कौन है? तो ये है सोमाराय बर्मन, और इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट। तो ये पॉइंट याद रखें। ये क्वेश्चन और पिछला वाला क्वेश्चन दोनों अलग हैं। अगला प्रश्न है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। अगला जो प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाईवी रेड्डी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं प्रसून जोशी। अगला जो प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और 1937 में इसको स्थापित किया गया था मुंबई में। तो 1935 में इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और इसको वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है, क्योंकि 1937 में इसको मुंबई स्थापित कर दिया गया था। और भारत का जो केंद्रीय बैंक है ये है आरबीआई। तो यह पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला जो प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो ये अभी हाल ही में बने हैं।
ये हैं दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो पुराना नाम है स्टेट बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का जो पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है। और भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है ये एसबीआई है, तो आप पॉइंट याद रखें। और इसका भी जो मुख्यालय है एसबीआई का ये है मुंबई में, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो नाबार्ड के अध्यक्ष जो हैं ये हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। और नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप लोग इसको देख लीजिए। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 12 जुलाई 1983 में। 12 जुलाई 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। ये हुई थी नाबार्ड की। और इसका जो हिंदी में कहते हैं इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसको हिंदी में कहते हैं नाबार्ड को। इसका भी मुख्यालय जो है ये है मुंबई महाराष्ट्र में, तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC का जो फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और LIC की स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान में सेबी के चेयरमैन कौन हैं? तो सेबी के चेयरमैन जो हैं अजय त्यागी हैं। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की स्थापना कब हुई? तो सेबी की जो स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो BCCI के अध्यक्ष जो हैं ये हैं सौरभ गांगुली। और जो BCCI का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो ये होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो आप ये याद रखें। और BCCI की जो स्थापना हुई ये कब हुई? तो ये हुई दिसंबर 1928 में। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना हुई। तो यह पॉइंट याद रखें, दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई है। इसका जो मुख्यालय है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, वर्तमान में BCCI के सचिव कौन हैं? तो BCCI के सचिव जो हैं ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, वर्तमान में BCCI के CEO कौन है? तो CEO हैं जो हैं हेमांग आमीन। अगला जो प्रश्न है वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल जो हैं ये हैं DK जैन। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 जो है एयर इंडिया के चेयरमैन कौन हैं? तो एयर इंडिया के चेयरमैन हैं राजीव बंसल। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 जो है इसमें पूछा है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं ये हैं के सिवान। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी जो स्थापना हुई ये हुई 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में आप ये पॉइंट याद रखें, 15 अगस्त 1969 में। और इसका जो मुख्यालय है ये है बेंगलुरु कर्नाटक में, तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। और DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुई? तो DRDO की स्थापना हुई है 1958 में। और इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। लेकिन इसरो का जो मुख्यालय था
ये था बेंगलुरु कर्नाटक में, और जो इसका है DRDO का, ये है नई दिल्ली में। तो ये आप पॉइंट याद रखें। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, DRDO को? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, वर्तमान में बार्क के निदेशक कौन हैं? तो बार्क के निदेशक हैं, ये हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती, इसकी जो स्थापना हुई बार्क की, ये कब हुई है? तो ये हुई है 3 जनवरी 1954 को। 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है, ये है ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में। ट्रॉम्बे, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं प्रदीप कुमार जोशी। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई, ये हुई है 1 अक्टूबर, UPSC की जो स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1926 को। 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई। तो यह पॉइंट याद रखें। इसका जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं PD वाघेला। ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ट्राई का, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई है, ये हुई है 20 फरवरी 1997 में। और इसका जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 89, वर्तमान में NTPC के चेयरमैन कौन है? तो NTPC के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और इसका जो मुख्यालय है, ये है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 90, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के निदेशक कौन हैं? तो CBSE के निदेशक जो हैं, ये हैं मनोज आहूजा। और CBSE का फुल फॉर्म होता है, CBSE ये होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और इसकी जो स्थापना हुई है, ये हुई है 3 नवंबर 1962 में। 3 नवंबर 1962 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 91, वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति। और NCERT का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1961 में। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये है नई दिल्ली में। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 92, वर्तमान में ICC के अध्यक्ष कौन हैं? तो ICC के जो अध्यक्ष हैं, ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो ये हैं ग्रेग बर्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। इससे पहले जो थे, ये थे इमरान ख्वाजा, जो कि हाल ही में रिटायर हो गए हैं। अब ये हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश से हैं। और ICC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये पॉइंट आप याद रखें। ये हाल ही में बने हैं, तो इसको आप अपडेट कर लीजिए। जो आपने पहले लिखा था, उसको आप अपडेट कर लीजिए। ये बने हैं हाल ही में ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं। और ICC की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? ये है दुबई, UAE में। इसका जो हेडक्वार्टर है, दुबई, UAE में है। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 93, वर्तमान में ICC के जो CEO हैं, ये कौन हैं? तो ये हैं मनु साहनी। और ICC के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? तो फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आप लोग इसको देख लीजिए। और फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 मई 1904 में। 21 मई 1904 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है, ये है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है फीफा का। अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है, ये है जिनेवा,
स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है WHO का। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी जो स्थापना हुई है ये हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। इसकी जो स्थापना हुई है वर्ल्ड बैंक की तो ये हुई है 1944 में और इसका जो मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में। जो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है मातात्सुगु अस्काबा और इसको कहते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप लोग इसको देख लीजिए। और एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है मॉड्यूलिंग सिटी मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। मॉड्यूलिंग सिटी मेट्रो मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं मार्कोस ट्राइजो। इसकी जो स्थापना हुई, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 15 जुलाई 2014 को। 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है ये है शंघाई, चाइना में। शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो यह पॉइंट याद रखें। इसकी जो स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100, वर्तमान में नाल्को के नए CMD कौन हैं? तो नाल्को के CMD जो हैं ये हैं श्रीधर पात्रा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी इसका फुल फॉर्म होता है नाल्को का। और नाल्को की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1981 में। 7 जनवरी 1981 में इसका स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये है भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका मुख्यालय है। तो ये आप पॉइंट याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 101, वर्तमान में FTII के अध्यक्ष कौन हैं? तो FTII के अध्यक्ष हैं शेखर कपूर, जो कि हाल ही में बने हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है FTII का फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आप ये पॉइंट याद रखें, भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान। इसकी जो स्थापना हुई थी 1960 में। इसका जो मुख्यालय है ये है पुणे, महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो ये हैं अजीत डोभाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103, भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो ये हैं दत्ता पडसलकर। अगला जो प्रश्न है रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं अरुण कुमार, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 105, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो WHO के जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं ये भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 106, टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए भारत के गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को बनाया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।